students, I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel गुंजन गुरुकुल. स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस में जो है सारे किंगडम्स पढ़ लिए हमने. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, और अब जो लास्ट हमारा किंगडम चल रहा है जो हाईली इवॉल्व किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया. राइट. तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टडी करने जा रहे हैं, वो है किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, देख लेते हैं इसके बेसिक कैरेक्टर्स, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं जो किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स हैं. राइट, इसको हम देखते हैं. ऑल एनिमल्स शेयर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. नंबर 1, यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं. यूकैरियोटिक क्या होता है? अगर एनिमल्स जो हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो यूकैरियोटिक हैं तो दैट मीन्स उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे. ठीक है, तो यूकैरियोटिक मीन्स जो एडवांस हैं. और जो किंगडम एनिमेलिया है वो हमारा हाईली इवॉल्व जो है किंगडम माना जाता है. राइट. देन सेकेंड हम देखते हैं मल्टी सेलुलर. मीन्स मल्टी सेलुलर का मीन्स जो है बॉडी जो है डिफरेंट है ना, जो टिश्यू लेवल होगा इसमें, है ना. जो अगर टिश्यू लेवल है, फिर टिश्यू जो है मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो हर सिस्टम का एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है एक डिफरेंट सेल जो है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करती है. ठीक है, यानी मल्टी सेलुलर है तो यानी ऑर्गन सिस्टम जो है वो हाईली डेवलप्ड होगा, और ऑर्गन सिस्टम हाईली डेवलप्ड होगा तो हर तरह की सेल एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी. राइट. दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. हमें पता है अभी तक हम मेल गैमिट फीमेल गैमिट की बात करते आ रहे थे, तो इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स शो करते हैं. देन दे आर हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक का मतलब अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या अदर चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं. तो हेट्रोट्रॉफिक हो गए हम, है ना. ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया के हमने ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे वो देखे. यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हेट्रोट्रॉफिक, एंड द लास्ट वन इज मोटाइल. मीन्स ये मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है, सम एनिमल्स कुछ नहीं भी करते, कुछ जो है वो सीडेंट्री लाइफ शो करते हैं, एक ही जगह पर जो है मतलब फिक्स रहते हैं वो. उनके बारे में भी हम कौन कौन से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम एनिमेलिया में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो किंगडम एनिमेलिया के मेन कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे, दीज आर द यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हेट्रोट्रॉफिक, मोटाइल एट लीस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. मतलब जब तक उनकी लाइफ है तब तक वो मूवमेंट शो करते हैं. राइट. देन देखते हैं what is the basis of classification of kingdom animalia. अब किंगडम एनिमेलिया को जो है फर्दर किन किन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उनको क्यों क्लासीफाई किया गया है, उसका क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स के जो बेसिक फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं जिसकी वजह से उनको फर्दर क्लासीफाई करने की हमें ज़रूरत पड़ी. ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. फर्स्ट इज level of organization, second is body symmetry, third is presence or absence of notochord, then fourth is segmentation, fifth is germ layer, sixth is presence or absence of coelom, and then last is seventh means pattern of the organ system. तो ये हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम है कि किस बेसिस पर उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया. राइट. अब देख लेते हैं कि इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों कह रहे हैं, किस बेसिस पर, ये क्या है, ये कौन सा रीज़न है जिसके बेसिस पर जो है इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 4 तरह का होता है. ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट जो है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है कि जितनी भी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सिर्फ सेल परफॉर्म कर रही हैं. अभी सेल्स ने ग्रुप होकर टिश्यू ने बनाया, टिश्यू ने ग्रुप होकर फर्दर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तक की बात यहाँ पर नहीं आई है. तो इस
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले वो कौन से एनिमल्स हैं, उनको किस बेसिस पर, इस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला टर्म क्या था, पहला पॉइंट क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहता है, सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा कहता है टिश्यू लेवल। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यानी यहाँ पे जो है सेल्स ने ग्रुप होकर टिश्यू बनाया, और टिश्यू जो है वो बॉडी में जहाँ प्रेजेंट है वो अपने अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। देन हम देख लेते हैं थर्ड काइंड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है हमारा ऑर्गन लेवल। ठीक है, अब जो है बात ऑर्गन तक आ गई, ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गए और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो इस तरह के जो बेसिक फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक थे, जिनकी बॉडी में ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गया, तो उनको फर्दर जो है एक कैटेगरी में रखा गया, फर्दर क्लासिफाई करके उनको एक अलग ग्रुप दिया गया। ठीक है, देन ये तो हो गया हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ होता है ऑर्गन सिस्टम। अब यही ऑर्गन ग्रुप होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, लाइक हम ह्यूमन बीइंग, है ना। हर ऑर्गन जो है उसका एक ऑर्गन सिस्टम होता है। भी हमारी बॉडी में भी डाइजेशन की बात अगर हम करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो ठीक है, जैसे जैसे जो है एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है और हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इस बेसिस पर किंगडम एनिमेलिया को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है। अंडरस्टैंड, आई होप इट इज़ क्लियर। आप ध्यान से सुनते जाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, और हर स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम एनिमेलिया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको जो क्लास 9th के अकॉर्डिंग जितना है पहले आपको उतना क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जितना क्लास 9th में आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है उसके बेसिस पर मैं आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। देन सेकेंड पॉइंट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री मीन्स कट द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स, है ना, मीन्स डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। ठीक है, सिमेट्री क्या होती है, किसी भी चीज़ को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक वैसे ही हम अपनी बॉडी की भी बात करें तो डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू इक्वल हाफ, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री। अब सिमेट्री भी हम देखते हैं वो डिफरेंट तरह की होती है, 3 तरह की सिमेट्री होती है बॉडी की। कैसी, फर्स्ट है एसिमेट्रिकल, राइट, एसिमेट्रिकल। देन सेकेंड है रेडियल, सेकेंड है हमारी रेडियल, एंड थर्ड है बायलेटरल। ठीक है, बायलेटरल, यानी एक और रीजन ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बना किंगडम एनिमेलिया का, वो था बॉडी सिमेट्री। और बॉडी सिमेट्री हमारी 3 टाइप्स की थी, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मीन्स क्या हो गया, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, है ना। यानी किंगडम एनिमेलिया के कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एसिमेट्री शो करते हैं, यानी उनकी बॉडी को हम किसी भी तरह से जो है इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, आगे देख लेते हैं इसी बेसिस पर, ये देखिए ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देन बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की, राइट, बायलेटरल सिमेट्री की, दैट मीन्स व्हेन an organism's body can be divided into right and left halves identically but mirror images by a vertical plane। यानी जो बॉडी को जो है वो इक्वल हाफ्स में कट कर दिया जाए, लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, बिल्कुल मिरर इमेजेस, यानी जो दिखाई देती ना शीशे के सामने जैसे आप खड़े हो उस तरीके से। अंडरस्टैंड। देन रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन, है ना, पासिंग थ्रू सेंट्रल पॉइंट। जैसे आपने बाईसाइकिल को देखा है ना, बाईसाइकिल में जो उसका व्हील होता है ना, उसको देखिए इस तरीके से होता है और उसको कैसे भी कट कर दो ऐसे करके, है ना। ठीक वैसे ही बॉडी को जो है डिफरेंट पार्ट्स में सेंटर पॉइंट से लेकर कैसे भी कट किया जा सकता है इनटू डिफरेंट प्लेन्स, मोर देन वन प्लेन पासिंग थ्रू the central axis। तो that was about the radial symmetry। bilateral symmetry में हमने क्या देखा था, body can be divided into right and left halves। asymmetrical means there is no symmetry, organism cannot be cut into equal halves। एंड रेडियल सिमेट्री में हमने देखा कि जो है एक सेंट्रल पॉइंट से बॉडी को इक्वली
कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ पे बॉडी सिमेट्री की। देन नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे जर्म लेयर्स। ठीक है, अब ये जर्म लेयर्स क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक हमने अभी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड सेगमेंटेशन इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई थिंक जर्म लेयर की जो इंपॉर्टेंस है वो हम पहले यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, राइट। जर्म लेयर्स क्या होती है? एज वी नो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट रेपिडली डिवाइड होता है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होता है एनिमल में तो जाइगोट जो है वो रेपिडली डिवाइड होता है और सेल का एक मास बन जाता है। ठीक है, और ये सेल्स जो होती हैं वो लेयर में अरेंज्ड होती हैं जिन्हें हम जर्म लेयर्स कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं जो जर्म लेयर से ही हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, जर्म लेयर्स क्या होती है, क्या समझाया मैंने? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है जाइगोट बनता है, जाइगोट में फर्दर डिवीजन होता है और वो सेल का एक मास बना लेता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जो डिफरेंट सेल्स होती हैं ना ये एक लेयर में अरेंज्ड होती हैं और इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? जर्म लेयर्स, राइट। ये याद रखिएगा, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो लेयर्स बनती हैं उनको हम कहते हैं जर्म लेयर्स, और ये लेयर्स ही हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाती हैं। अंडरस्टैंड? अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जर्म लेयर्स के नंबर के बेसिस पर ही फर्दर एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये भी एक रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन बना कि जर्म लेयर्स हैं तो उनका नंबर कितना है। अगर जर्म लेयर्स का नंबर 2 है, ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए डिप्लोब्लास्टिक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स में जो लेयर्स होती हैं, अब लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? वो फर्स्ट होती है आउटर लेयर एक्टोडर्म, सेकंड होती है मीजोडर्म जो मिडिल लेयर होती है। ठीक है, और थर्ड कौन सी होती है? एंडोडर्म। यानी जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी क्या हो गई? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ये देखिए यहाँ स्लाइड में क्लियर भी किया गया हो गया। एक्टोडर्म, एक्टो मीन्स आउटर साइड, डर्म मीन्स लेयर। ठीक है, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर जो क्या क्या पार्ट्स हमारी बॉडी के बनाती है? नेल, हेयर, एपिडर्मिस एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूले स्टूडेंट। एक्टोडर्म क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर विच फॉर्म्स नेल, हेयर, एपिडर्मिस। यानी जो जर्म लेयर जब एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है ना उसकी जो लेयर्स हैं उनसे हमारी बॉडी पार्ट के ये वाले जो ऑर्गन्स बनते हैं, राइट। देन एंडोडर्म, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर होती है और ये कहाँ का पार्ट बनाती है, कहाँ की लेयर में प्रेजेंट होती है? स्टमक, कोलन, यूरिनरी ब्लैडर, जो भी हमारी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, राइट। And then third is mesoderm. It is middle layer between ectoderm and endoderm which forms bones, cartilage, etc. यानी जो mesoderm होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। यानी यहाँ पे जो हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के, लाइक बोन्स एंड कार्टिलेज, उसकी ये लेयर फॉर्म करती है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इसके बेसिस पर एनिमल्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है, राइट। अब जिन ऑर्गेनिज्म में जो है सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, 2 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो एंड एंडो, उन्हें क्या कहा गया है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ जर्म लेयर्स, है ना, presence of 2 germ layers which are ectoderm and endoderm. If the number of germ layers are 3, then animals are classified as a triploblastic, यानी 3 germ layers present हैं। Understand? समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिज्म विच डिराइव्ड फ्रॉम ऑल 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर स्लाइड के एंड में दिखाई भी देगा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर एनिमल्स को जो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिवाइड किया गया है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम। ठीक है, सीलोम क्या है? नाम से शायद कभी सुना हो, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कैविटी, right? It is a cavity which formed between the body wall and gut.
बॉडी वॉल एंड गट, यानी जो हमारी बॉडी वॉल होती है और जो हमारी गट, जो हमारी इंटेस्टाइन जो पार्ट कहलाता है ना, उसके बीच में जो कैविटी होती है उसको कहते हैं सीलोम। ठीक है, अब सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ही एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। देखिए किंगडम एनिमल्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितने सारे बेसिस पर जो है फर्दर क्लासिफाई किया गया। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर एसीलोमीट की, है ना। आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज अ सिलोम। सिलोम इज अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट, राइट। एंड देन फर्स्ट, अगर एसीलोमेट कौन से हैं, वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं एसीलोमेट, दैट मीन्स जिनके पास कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, मीन्स एब्सेंस ऑफ सीलोम, तो दे आर कॉल्ड एसीलोमेट, राइट। एंड देन नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रू सीलोमेट, यानी जिनके पास सीलम प्रेजेंट है। ठीक है, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सीलम प्रेजेंट है, या जो उनकी कैविटी है ना वो लाइंड होती है मीजोडर्म से ऑल साइड से। ठीक है, यानी उनके चारों तरफ जो है मीजोडर्म की लाइनिंग है, तो दीज आर ट्रू सीलोमेट जिन्हें हम कहते हैं। देन बात करते हैं सीडोसीलोमेट, मीन्स दीज ऑर्गेनिजम्स हैविंग फाल्स सीलोम और लेस डेवलप, है ना। सीलोम होगी, कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑफ सीलोम शो करेंगे, मतलब वो जस्ट लाइक मतलब लेस डेवलप होगी, कोई बहुत ज़्यादा फंक्शनल वो नहीं होगी। दे हैव पाउचेस ऑफ मीजोडर्म स्कैटर्ड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंजोडर्म। ठीक है, तो यानी उनमें जो है मीजोडर्म जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में थोड़ी स्कैटर्ड होगी, नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, जिससे इनको सीडोसीलोमेट कहा गया है। क्लियर, अंडरस्टूड। देन we come to the next is notochord. What is notochord? Notochord, it is a rod-like structure which runs along the body between the nervous tissue and gut. यानी ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नर्वस टिश्यू से लेके गट तक जाता है। ठीक है, जिसको हम अपने जो हम ह्यूमन बींग्स में इनको फर्दर जो है वर्टिब्रल कॉलम का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर पीछे ह्यूमन बींग्स में आप देखेंगे इस तरीके से वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, तो यही एक नोटोकॉर्ड कहलाता है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच रन्स अलोंग द बॉडी बिटवीन द नर्वस टिश्यूज एंड गट एंड प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। यानी जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम आगे जाके कहलाएगी हम कॉर्डेट्स में, उसको फिर क्या यूज होता है, उसका ईज ऑफ मूवमेंट में हेल्प करती है। राइट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलम, एंड देन बॉडी सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें, एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जर्म लेयर्स, एंड अगेन नंबर ऑफ जर्म लेयर्स पर जो है उनके बेसिस पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। राइट, अब नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं सेगमेंटेशन की। अगर हम बात करें सेगमेंटेशन क्या होता है, द डिवीजन, जो बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। राइट, अगर हमने ये देखा होगा, अर्थवर्म देखा होगा, या आपने एस्कैरिस का नाम सुना होगा, अभी फर्दर हम किंगडम एनिमेलिया में ये सारी चीज़ें और क्लियर करेंगे। तो जो उनकी बॉडी अगर आप देखें तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में इस तरीके से डिवाइड होती है, इसे सेगमेंटेशन कहते हैं। यानी इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको एक अलग ग्रुप में, एक अलग फाइलम में क्लासिफाई किया होगा। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें हमने देख ली, बचा हमारा पैटर्न्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। पैटर्न्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम वही हुआ हमारा, यानी यहाँ पे जो ऑर्गन लेवल की बात हो रही है ना, ऑर्गन बन चुके हैं और उन ऑर्गन्स में जो है वो ऑर्गन जो है डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, और फिर वो किस तरीके से उन ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलैरिटीज़ है, किस तरह के उनका बेसिक फीचर्स क्या है, उन्हें अलग किंगडम में फिर क्लासीफाई किया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे पहले हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। देन हमने बॉडी सिमेट्री की बात करी, जिसमें हमने पढ़ा एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। देन हमने बात करी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच रन्स थ्रू द बिटवीन द नर्वस टिश्यू एंड गट और
मूवमेंट को ईज करने में हेल्प करती है, राइट। देन हमने बात करी सेगमेंटेशन की, यानी बॉडी जो है डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड है, जस्ट लाइक अर्थवर्म और स्कैरिस, इस तरह के एनिमल्स जो अभी हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया में किस फाइलम में उनको रखा गया है। देन वी टॉक्ड अबाउट जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर जो लेयर्स बनती हैं वो 3 काइंड्स की होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब इनके नंबर के बेसिस पर जो है फिर एनिमल्स को डिवाइड किया गया डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के टर्म में। देन अंडरस्टूड। देन बात आई सीलोम की। सीलोम वो कैविटी हमारी थी जो कहाँ प्रेजेंट होती है, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट। इसके बेसिस पर, इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर कि ये ए सीलोमेट है, ट्रू सीलोमेट है, सीडो सीलोमेट है, फर्दर एनिमल्स को जो है अब फाइलम्स में क्लासीफाई किया गया। देन पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, यानी और ज़्यादा हाईली इवॉल्व हो गए, आगे चलकर जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम बनने लगा और वो पूरी तरह से एक फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बिल्कुल मैंने क्लियर कर दी, जितनी भी मेरी स्लाइड हैं अभी तक जो आई हैं इसको आप इनका वो लेते जाइए स्क्रीनशॉट, राइट। ये देखिए ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, हालांकि आप अभी देख लीजिए, आपको ये सारे अभी आप जो फाइलम सुन रहे हो ना अभी आपको टफ लगेंगे, लेकिन ये फ्लो चार्ट से यहाँ तक आप देख सकते हैं किंगडम एनिमेलिया को जो है इसका फर्स्ट बेसिस डिवीजन का क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेलुलर है या फिर टिश्यू लेवल है, ठीक है, सेलुलर है या टिश्यू लेवल है। देन देखिए सीलोम के बेसिस पर नो सीलोम बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, तो उनको क्या फिर देखा गया, उनकी बॉडी सिमेट्री देखी गई, ठीक है। अगर टिश्यू लेवल का है तो सीडो सीलोमेट है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। अगर सीडो सीलोमेट है तो उनको किस फाइलम में रखा गया, फाइलम नीमेटोड्स में रखा गया, ठीक है। फिर रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री के बेसिस पर देखिए सीलेंट्रेट एंड प्लेटीहेल्मिंथीज, ये सारे फाइलम्स आते जा रहे हैं। अभी जब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे ना तो ये जो हमारा फ्लो चार्ट है ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के, जिनके बेसिस पर फर्दर जो है अगेन फाइलम्स बने हैं, राइट। देन हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं फर्स्ट फाइलम हमारा पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा जिनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, ठीक है। आज हम फर्स्ट फाइलम शुरू कर रहे हैं, फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। अब फाइलम पोरिफेरा का मेन कैरेक्टर यहाँ पर आप फ्लो चार्ट में अगर नोटिस करेंगे तो बात अगर हम देखें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो यानी यहाँ पे सिर्फ सेल्स बनी हैं, अभी तक टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, राइट। यानी पहला क्या हो गया, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन फाइलम पोरिफेरा, राइट। आगे चलते हैं, अब इन्हें स्पॉन्जेस क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। इनके बेसिक फीचर्स फाइलम पोरिफेरा के क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क करते जाइएगा कि इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है। क्यों, अब पोरी मीन्स क्या होता है, पोरी मीन्स हो गया पोर्स, एंड फेरा मीन्स बियर, है ना, जो पोर्स बियर करते हैं, यानी जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स बियरर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्पॉन्जेस या फिर पोरिफेरेंस, है ना, उनको पोरिफेरेंस कहते हैं। देखिए अब इसका फर्स्ट पॉइंट हमने पहले ही देख लिया था, दिस इज क्या है, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सेल जो है सारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं, परफॉर्म करती हैं। देन रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, इनमें जो है रेडियल सिमेट्री होती है, और ये डिप्लोब्लास्टिक मीन्स एम्ब्रियोनिक जिनके जर्म लेयर्स होती हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो कौन सी दो होती हैं, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट। नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं, मीन्स ये एक जगह पर जो है फिक्स्ड होते हैं। अगर ये अंडर वाटर होते हैं ना, मैरीन का जो होता है, अगर आप कभी ऐसी जगह पर गए होंगे जहाँ पर आपने अंडर वाटर अगर आपने स्कूबा डाइविंग की होगी ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको बहुत सारे स्पॉन्जेस कलरफुल जो है वो फिक्स होती हैं, वो दिखाई देती, इतनी ब्यूटीफुली ये अपनी जो है हैबिटेट इनका होता है, राइट। तो ये नॉन मोटाइल एनिमल्स होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, और इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देन होल्स ऑन बॉडी परफोरेटेड पोर्स, है ना, बॉडी पे जो होल्स होते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, विच लेड टू अ कैनाल सिस्टम फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड
फूड। ठीक है, यानी जो इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं वो मिलकर एक बहुत बड़ा क्या बनाते हैं, कैनाल सिस्टम। वो कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जो इनकी बॉडी पे ये इस तरीके के छोटे छोटे अगर ये पोर्स है ना, ये फर्दर जाके जो हैं एक बाहर जो अंदर की तरफ ये खुलते हैं ना, उनको उसको उस कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे ये इनकी बॉडी पे जो पोर्स होते हैं ना, ये पोर्स ये अंदर की तरफ एक कैविटी में खुलते हैं जिसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। इनको कहते हैं स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील वन एंड ओनली एक ओपनिंग के थ्रू बाहर की तरफ खुलता है, उसकी ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। और ये जितने भी इस तरीके के छोटे छोटे पोर्स पोरिफेरेंस की बॉडी पर होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑस्टिया। राइट, इन्हें कहते हैं ऑस्टिया। तो स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम एंड ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या होते हैं, हर छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं। ऑस्क्यूलम वो ओपनिंग है जिसके थ्रू स्पॉन्जोसील बाहर की तरफ खुलती है, यानी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालती है ना। और जो स्पॉन्जोसील है वो पोर्स की एक्टिविटी है। जब पोर्स अंदर की तरफ खुलते हैं ना बॉडी में अपने, तो एक बड़ी सी कैविटी बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। और ये ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसील मिलकर जो है पोरिफेरेंस में क्या बनाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बनाते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, जिसका क्या काम होता है, ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर में हेल्प करती है। यानी इसके थ्रू ही पानी अंदर आएगा और पानी बॉडी में क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन लेकर आएगा, फूड लेकर आएगा। मतलब की चीज़ें जो है एनिमल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और जितने भी वेस्ट मटीरियल, वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्या हुआ, वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है, ऑस्टिया के थ्रू। ऑस्टिया क्या थे, छोटे छोटे पोर्स, वो अंदर की तरफ क्या कहाँ पे खुल रहे हैं, वो स्पॉन्जोसील कहलाते हैं। जब स्पॉन्जोसील के अंदर वाटर एंड फूड जो सर्कुलेट होके आ रहा है बाहर से, सक कर रहे हैं, उसमें उनके लिए क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं। अब उसके बाद फर्दर डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटीरियल है वो कैसे बाहर निकलता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो ये पूरी प्रोसेस पोरिफेरेंस में थी। वाटर कैनाल सिस्टम जो कौन मिलके बनाते हैं, ऑस्क्यूलम, ऑस्टिया एंड स्पॉन्जोसील। राइट, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी सॉरी, हार्ड आउटसाइड लेयर, यानी इनकी जो बॉडी के बाहर की जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, वो कैसा होता है, उनमें छोटे छोटे स्पिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ना, इस तरीके से कांटे लाइक होते हैं इनके ना। अभी हमने स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन ये पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टिला, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना ना भूलें। ठीक है, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूप्लेक्टिला। तो हमने देखा पोरिफेरा के बेसिक कैरेक्टर क्या क्या थे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, नॉन मोटाइल यानी फिक्स्ड होते हैं। जो बॉडी में पोर्स होते हैं वो पोर्स अंदर की तरफ खुल के क्या बनाते हैं, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील फर्दर वन एंड ओनली एक ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम। और जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मॉल पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता है बॉडी स्पॉन्जोसील के अंदर, जो क्या लेके आता है, वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट्स। और जितने भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो बाहर कैसे निकलते हैं, थ्रू द ऑस्क्यूलम। तो ये इनका वाटर कैनाल सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है क्योंकि ये मैरिन और इनका कैसा एक्वाटिक हैबिट होती है। ठीक है, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो स्केलेटन होता है वो बहुत हार्ड होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं उनकी बॉडी पे छोटे छोटे, जिसकी वजह से स्केलेटन जो है वो हार्ड हो जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने क्या देखे, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूप्लेक्टिला। ये देख लीजिए, ये साइकॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको ये पूरा पोरिफेरेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। ये आपके हो गए इनके पोर्स, राइट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं, यानी ऑस्टिया। और ये जो बीच में जो ये कैविटी है ना, ये हो गई स्पॉन्जोसील, ये हो गई स्पॉन्जोसील। और जो ये ऊपर की तरफ ओपनिंग दिख रही है इसको हमने कह दिया ऑस्क्यूलम। ठीक है, क्लियर। यानी जो पोर्स थे ये हो गए हमारे ऑस्टिया, ये जो येलो येलो कलर से आपको दिख रहे हैं। देन सेंटर में जो कैविटी दिख रही है ये स्पॉन्जोसील है, देखिए, है ना। जब कोई चीज़ इसके अंदर आती है तो ये इस तरीके से ओपन हो जाती है। देन वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालेगी, ये ऑस्क्यूलम के थ्रू, राइट। एक हो गया यूप्लेक्टिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जिला, दीज आर वेरी कलरफुल, पोरिफेरेंस बहुत सुंदर होते हैं, अगर आपने कभी मैरिन हैबिटेट इनकी देखी हो।
क्लियर? ये किंगडम एनिमेलिया हमने पढ़ा। किंगडम एनिमेलिया में हमने फर्स्ट फाइलम स्टार्ट किया, फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया के जो डिवीजन था, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने सारा इस वीडियो में पढ़ा है, राइट? I hope student it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.